साथियों नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक जर्नी में। तो दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं बेताब वैली से और पहलगाम की एक बहुत ही खूबसूरत वैली और है जहां हम आपको लेके चल रहे हैं। बहुत दूर तो नहीं है मगर रास्ता थोड़ा ठीक ठाक ही होगा और एंजॉय करने वाला होगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ और लुत्फ उठाइए इस खूबसूरत वैली का। और वो वैली है अरू वैली। तो दोस्तों आप देखिए खूबसूरत नज़ारे कश्मीर के। ये एक टैक्सी स्टैंड है लगता है। ये सर ये जो लोकल है सर, जो हमारा हाँ हाँ, आपका जो काम चलते हैं। ओके। आपका वाईफाई काम करता है? हाँ कर रहा है, तभी तो बात हुई है। ओके। तभी उसकी मिस कॉल भी मुझे समझ में आई। हम्म, बेताब वैली से फिर पहुंच रहे हैं पहलगाम। और आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे नवोदय विद्यालय भी है, केंद्रीय विद्यालय भी है, कई तरह की सुविधाएं हैं पहलगाम में। और ये अब पहलगाम में फिर से आ गया हूँ वापस बेताब वैली से। तो आप देखिए यहाँ के घर दुकानें सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बनी हुई हैं। जो घर हैं वो आप देख सकते हैं, बने तो ये ईंट के सीमेंट के सरिया के ही हैं, मगर अभी क्या है इनके टॉप जो होती है स्लेब वो स्लोपदार बनाते हैं। आप देखिए ऊंचे, कितना ऊंची चोटी पे कितनी बर्फ है, कितना सुनहरी बर्फ चमक रही है। तो ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो यहाँ बर्फबारी काफी होती है, तो बर्फ जो है इनके मकान को ढक ना पाए। कहीं कहीं आप देखेंगे ढेर लगे होंगे मकान के बाहर बर्फ के। अभी जल्दी ही 2-3 दिन पहले बर्फ यहाँ पे गिरी हुई है। तो टीन शेड, ये देखिए टीन जो बनी हुई है, तो बर्फ क्या होती है ऊपर जो होती है वो फिसलती जाती है, बहुत ज्यादा लोड नहीं होता है। अगर इन्होंने एकदम प्लेन वाला घर बनाया तो बर्फ उस पर जमती जाएगी, तो लोड हो जाए तो इनके टूटने का भी खतरा हो सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं पहलगाम, अभी पहलगाम में हमने रोड पे ही बेच रहा था अखरोट, तो फिर हमने अखरोट खरीदे। बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ी मगर फिर भी उसने मुझे लगता है 600 रुपये का 1 किलो मुझे अखरोट यहाँ पे दिया है। 2 पैकेट अखरोट। वो क्या है, बाइक से आए और बेचने लगे, बोलने लगे। अब देखिए आप, लगभग लगभग हम पहलगाम निकल रहे हैं और अरू वैली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ अधिकतर घोड़ों की सवारी से लोग पहाड़ पे ट्रैकिंग करते हैं, जो आगे खूब ऊंचे ले जाते हैं। कितना ऊंचा पहाड़ है, जैसे लगता है हिमालय की चोटियां हैं, मगर हिमालय, अभी मैंने पूछा था यहाँ पे, तो हिमालय यहाँ नहीं है। हिमालय और कहीं दूर की तरफ है। अच्छे अच्छे गार्डन हैं यहाँ पे, बढ़िया सी बाग है यहाँ पे, लाजवाब खूबसूरती है यहाँ पे। अभी खूबसूरत नदियां बह रही हैं, जैसे लग रहा है नदी क्या, बर्फ बह रही है। तो ये सारे यहाँ पे भी हमें ये बताया गया है कि यहाँ पे वो वाइल्ड लाइफ का भी है, जो आगे चल के अभी हमसे ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि रेंट लगेगा 100-100 रुपये पर कैंडिडेट। तो हम 2 लोग हैं, तो अभी हमको वाइल्ड लाइफ का भी पैसा देना पड़ेगा। देखिए कितना गजब का ये जो सीन है कश्मीर का, ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर है। तो पहलगाम से लगभग 3-4 किलोमीटर वापस वापस क्या कह सकते हैं, हम आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे समर में कैंप लगा के लोग टेंट वेंट लेके आते हैं और यहाँ पे वीकेंड में छुट्टियां मनाते हैं। तो यहाँ पे पूरा ये खचाखच भरा हुआ होता है। बगल में नदी भी है और गर्मी के मौसम में यहाँ आके कैंप, जब कैंपिंग करते हैं, मैंने इनसे पूछा कि बैरिकेडिंग भी की हुई है, तो मैंने इनसे पूछा क्या सिर्फ कश्मीरी ही यहाँ पे कैंपिंग करते हैं, तो बोले नहीं नहीं, कहीं से भी आए आते हैं लोग और यहाँ सब जगह ये भर जाता है। कैंपिंग पूरी करते हैं और आराम से 1-2 दिन यहाँ रुकते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं और पूरा इंटरटेनमेंट के साथ में ही यहाँ पे फिर वापसी करते हैं जब पूरा उनका हो जाता है। ये बहती नदी साथ में और ये दूर दूर तक दिखते बर्फ के पहाड़, बर्फ फैली हुई है, उसके बीच में बसे ये छोटे छोटे गांव और घर, ये वास्तव में कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। आप देखिए ये चीजें कितनी खूबसूरत हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए ये लोग हैं। अभी यहाँ पे हमें
गाड़ी रोक के इन्होंने लिया है। तो हमारे साथ हमारा ड्राइवर भी है जो बनिहाल से आया था। उसने कहा मैं तो नहीं दूंगा, मैं कश्मीरी हूँ, फिर भी हमें यहाँ पे 200 रुपये देने पड़ गए। ये देखिए वैली, ऊपर से आती हुई बर्फ, और इस बीच में हम दोनों यहाँ गाड़ी में बैठे हुए और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम लोगों को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा, बस अभी बस पहुंचने ही वाले हैं। तब तक आप एंजॉय करिए हमारे साथ में, देखते रहिए ये कश्मीर की सीनरी, कश्मीर के सीन, मतलब हर पल बदलते हुआ वातावरण दिख रहा है। कहीं कम बर्फ है तो कहीं ज़्यादा बर्फ है तो कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ है। तो पीक पे जब बढ़िया टूरिस्ट आता होगा तो होटल भी खूब महंगे हो जाते होंगे। और वैसे नॉर्मल रेट क्या रहता है? 1000-1500। अच्छा। जब सर्दियों में यहाँ ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो लोगों के लिए सब्जियां, जानवरों के लिए चारे का इंतजाम, ये सब बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ ये पेड़ हैं जो सूखे हुए हैं, इन पे इन्होंने घास का इंतजाम कर रखा है जो जानवरों को सर्दियों में खिलाएंगे जब जब सारा बर्फ से ढक जाता है तब। घर के सामने भी है पेड़ जो लगे हैं उनमें, ये मुझे लगता है धान का जो पुआल होता है वो है। दूर दूर तक आप देखिए सभी ने अपने अगल बगल घर के पेड़ों पे रख रखा है। और भी एक चीज़ है, जब सर्दियों में यहाँ बर्फ ज़्यादा होती है तो सब्जियाँ नहीं उगती हैं, तो सब्जियाँ भी यहाँ लोग पहले से ही सुखा लेते हैं, तो वो सब्जियाँ सुखा के ये प्रयोग करते हैं। बरसात ना होने पर जो कभी नाले हुआ करते थे, आज ऊपर से आप देखिए वो सब बर्फ से ढक चुके हैं। ये देखिए, ये कभी नाले होते होंगे जहाँ से पानी आता होगा। ये नदी देखिए, बर्फ के नीचे की नदी है, बर्फ पिघल रही है और ये सुनहरा सा बर्फ के बीच में चमकीला सा पानी निकलता जा रहा है। तो साथियों अभी पहुंच गए हैं अरू वैली, और पहलगाम से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे वैली है। ऊंचे ऊंचे दरख्तों से परिपूर्ण और बर्फ से लदे हुए ये पहाड़, देवदार के पेड़, चिनार के पेड़ इस पूरी वैली को अद्भुत, अतुलनीय बना रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं बर्फ है और फिसलन भरी बर्फ है, और दूर वो पीछे इधर देखिए, इस तरफ देखिए नदी या नाला जो भी कह सकते हैं बह रहा है, और उसके कलकल करते पानी की आवाज यहाँ तक पहुँच रही है, जो बहुत ही सुखद अनुभव दे रही है इन कानों को। शांत वैली, मतलब पहाड़ जो भी हैं बहुत शांत हैं। पिछले 4 दिनों से मैं इन कश्मीर की वादियों में टहल रहा हूँ, और चूंकि मेरा फ़ोन प्रीपेड है तो वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। शाम सुबह जब मैं होटल में पहुँचता हूँ तब वाईफाई लेके मैं 1-2 कॉल कर लेता हूँ, कोई अपना सोशल मीडिया देख लेता हूँ, न्यूज़ देख लेता हूँ, इस तरह की चीज़ें कर लेता हूँ। तो इतनी शांति है कि नहीं, ना कोई मुझे फ़ोन आने की टेंशन है, ना कुछ है, मेरा फ़ोन बंद है। मतलब पहली बार मुझे लग रहा है इन 4 दिनों में, जब से फ़ोन लिया होगा, कि 4 दिन तक मेरा फ़ोन बंद रहे और किसी से संपर्क ना हो। 2005 से फ़ोन है हमारे पास, तो ये पहली बार हुआ होगा। तो फिलहाल बहुत ही मस्त है, बहुत ही सुखद है, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब थोड़ा बच के चलना पड़ेगा, और फिसल गए और जूते भी मेरे हो गए गंदे। ये देखिए, उधर नहीं आइएगा, नहीं आइएगा, नहीं आइएगा, कीचड़ है, कीचड़ है। ये देखिए पूरे जूतों में आ गया कीचड़। तो मैं आया और ये सब मेरे जूते एकदम खराब हो गए। हाँ, अब इसी में साफ हो जाएगा। और ये देखिए, तो कहने का मतलब है, ये सफेद चादर जो बिछी हुई है बर्फ की, और ऊपर से जो रोशनी आ रही है, इसका जो रिफ्लेक्शन है इतना खूबसूरत है। आंखों को खूबसूरत तो है, मगर आंखों को बहुत तकलीफ ये दे रहा है। तो ये इधर देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ये बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त, यहाँ से बहुत ये छोटे लग रहे हैं मगर बहुत बड़े हैं। ऊपर पहाड़ पे एकदम भरा हुआ है बर्फ से पूरी चादर।
और हमारे साथ हैं नासिर, जो पिछले कल से ये मुझे सफर करा रहे हैं। ये भाई बनिहाल के रहने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं। ये पूरा एकदम सारी देखिए इन्होंने पूरा ले रखा है वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए। और हमारे सर जो है हमारे साथ में हैं घोष साहब, जो पूरा एकदम एंजॉय कर रहे हैं। मतलब इनमें कहते हैं ना अभी पूरा मुझसे भी ज्यादा थोड़ा उमंगे हैं, जो सर के साथ में भी मस्ती कर रहे हैं सर पूरी जो ले रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत। तो अभी जब मैं इससे पहले बेताब वैली गया था तो मैंने चश्मे का प्रयोग नहीं किया था, तो मेरी आंखें ना बहुत ज्यादा दर्द होने रही थी, रुक नहीं रही थी। तो इसलिए अभी मैंने चश्मा लगा लिया है तो थोड़ा टिक रहा है। पहलगाम की ये खूबसूरत जगह बेताब वैली आपके नज़रों के सामने है साथियों। हाँ, अरू वैली, सॉरी। तो पहलगाम की ये अरू वैली आपके सामने है दोस्तों। और ये वैली बर्फ से भरी हुई है, आप देख सकते। ये देखिए बहुत टाइट बर्फ है, वाह। लोग पूरी मस्ती कर रहे हैं इस वैली में और थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अभी एकदम से चलने की तैयारी में है हम। हमें लग रहा है अब यहाँ से वापस होंगे। अब ये ऐसी जगहों पे टूरिस्ट आज कम है। बार यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि बर्फ भी कम है। दूर दूर तक का ये जो नज़ारा है आप देखिए। और अब हम लोग वापस चलेंगे इस वैली से। तो अभी हमें लग रहा है हमारे साथी लोग बाहर निकल गए हैं, तो अब हमें भी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। चलेंगे अब। तो क्योंकि अब हमें श्रीनगर भी जल्दी पहुंचना है। छोला कुलचा है, कैसे दे रहे हैं ये? वाह बढ़िया है, सस्ता भी है। तो 170 रुपए चने केजी, क्या करें। इसमें चने हैं। हमारा मिलता है, शुक्र हमको भी मिल जाता 2-300। हमारा धंधा भी चलता है। और क्या है, मूली है क्या? मूली की चटनी है, दही डाल के। वाह, मूली की चटनी भी है। की तरफ से नहीं, मैं दे दूंगा आपको। चलिए। क्या है भाई यहाँ कश्मीर का क्या है? ये कश्मीर यारा यूनिट पे यारा वो आते जाना तो यहीं का बना है। और पर्स ये भी यहाँ का ही है। कितने का है? कौन सा ये पर्स कितने का है? परस 250 का भी है, 350 का भी है सर। ये कम ही है ये। ये 350 का है, 500 का है, 650 का है। कितने का ये? 450 का। चले नासिर, चलिए सर 280 लगाएंगे। चलो छोड़ो, महंगा है। अभी मैं लाया था सिक्किम से, ऐसे ही था सेम। 200 250 का जा रहा है। 200 वाला वो आएगा, ये वाला खा के देखो ना सर, ट्राई कर लो एक बार, देख लो सर, जब भी अच्छा लगेगा तभी ले लो सर। ये कितने का? ये सब 300 रुपए का आधा किलो सर, आप कोई भी ले सकते हो सर। 300 हाफ के कुछ भी थोड़ा थोड़ा है मिक्स करके अगर इंडियन सलिम 300 रुपए हो गया। इसमें अगर सब कुछ भी लोगे ना 300 का आधा केजी आएगा। मिक्स आएगा, मिक्स सब एक एक मतलब सब आएगा। इसके अलावा आपकी वैरायटी, आपको कोई वैरायटी पसंद नहीं आएगा वो नहीं देंगे। ये क्या है? ये चकोतरा है, ये पीच है, ये चेरी प्लम है, ये पाइनएप्पल स्लाइस है, ये पीचेस आएंगे, क्रैनबेरी है। पाइनएप्पल यहाँ कहाँ होता है सर? पाइनएप्पल तो यहाँ बाहर से आता ना, ये वाला यहाँ का बताओ क्या है? यहाँ की बेरीज रहती है। ये पीचेस एप्रिकॉट्स होते हैं यहाँ पे सर। दे दो, आधा किलो दे दो। उनसे मैंने वो बनवाई, अभी तक मेरे पास आई नहीं है, मगर वो खैर उन्होंने अच्छा बनाया है। हम कोई प्रोफेशनल नहीं है उस चीज में, अच्छा बनाया है, मगर उनसे हमको करा के थोड़ा संतुष्टि भी मिली कि उनका बिजनेस भी यही है।
तो होना चाहिए ना, जैसे मान लीजिए हम आते और थोड़ा कहीं पहलगाम घूमते, टैक्सी नहीं लेते और चले जाते, तो फिर हमारा मतलब भी नहीं हुआ और यहाँ का भी पर्पज